तो ये मंदिर बना हुआ है, ये एक ही पत्थर से बना हुआ है। इसमें ना कोई जोड़ है ना कुछ है, इसमें सिर्फ कलाकृति है। ये आगे से इसकी कला हो रखी है, मतलब जो नंदी जी है ना वहाँ से उसकी कला हो रखी है। भगवान शिव की आरती का समय कब है? आरती का 7 बजे शाम को। शाम को एक ही टाइम आरती होती है। आपके जेब में पैसे हो या ना हो ये फर्क नहीं पड़ता है, आपके मन में भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए। आप ये बाबा भगवान शिव जी के रूप में जो ये केदारनाथ जी में पूजे जाते हैं वहाँ आप जरूर पहुँचे। मंदिर तो दिखता है लेकिन 12 फीट तक ये बर्फ गिर जाती है, कभी 16 फीट तक गिर जाती है। कब बंद रहता है और कब खुली रहती है श्री केदारनाथ जी का द्वार? ये 6 मंथ खुला रहता है और 6 मंथ बंद रहता है। जैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं पहले भारत न्यूज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस वक्त है उत्तराखंड के श्री केदारनाथ टेम्पल के पास। जी हाँ दोस्तों, हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये श्री केदारनाथ टेम्पल है। दोस्तों, ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, जो कि समुद्र तल से 3583 मीटर ऊपर है। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पीछे ये केदारनाथ मंदिर है और यहाँ पे बहुत से महाराज जी लोग बैठे हुए हैं। इनसे हम यहाँ के बारे में, यहाँ की कहानियाँ कुछ जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आचार्य संतोष शुक्ला है। आचार्य संतोष शुक्ला जी, मैं केदारनाथ का तीर्थ पुरोहित हूँ। यहाँ का क्या कहानी है, यहाँ का रहस्यमयी बात बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये एक्चुअली जो ये मंदिर बना हुआ है, ये द्वापर युग का मंदिर बना हुआ है। द्वापर युग का मंदिर बना हुआ जी, ये पांडवों ने ये मंदिर बनाया था। और जो बाबा केदार है ये पहले रहते थे गुप्त काशी में। जो नीचे आपने सुना होगा ना, उसका नाम काशी है। हाँ। काशी था, फिर वहाँ से बाबा गुप्त होके यहाँ आ गए। यहाँ आके उन्होंने एक भैंसी का रूप रखा। भैंसा जानते हैं ना? हाँ, भैंसे का रूप। एक तो दूध देने वाला होता है, एक दूसरा पाड़ा बोलते हैं जिसको। हाँ, वो भैंसे का रूप धारण कर। उसका रूप बहुत सारे भैंसाए थे, उन्हीं में से एक रूप रख दिया। लेकिन उस वक्त क्या था कि जो युधिष्ठिर थे उन्होंने मतलब दिमाग लगाया कि इन्हीं में से कोई बाबा हो सकते हैं, और भीम को बोला एक पैर इस पहाड़ी में रख और एक पैर इस पहाड़ी में रख। इस पहाड़ी में रख। और सारे भैंसाओं को, जो अर्जुन और नकुल सहदेव जो थे, उनको बोला इनके पैर से निकालो। सारे निकल गए, एक बच गया। जो बच गए तो बाबा जो अभी शिवलिंग आपने अंदर अभी दर्शन किया, आपने नहीं किए होंगे, किए आपने? शिवलिंग का दर्शन किया हमने। किए। तो जो अभी आपको दिखाया गया है वो 2.5 फीट का शिवलिंग है। 2.5 फीट का। असली शिवलिंग जो है वो 6 फीट का है। 6 फीट का। तो पांडवों ने जब वो भीम ने जब उसको छूने का स्पर्श किए थे तो भगवान शिव मतलब धरती में समा रहे थे। जी, बाबा यहाँ से समाने लगे। हाँ। और भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़ के जैसे ही उन्होंने देखा तो बाबा की जो मतलब धड़ है, जो गर्दन है, वो निकल गई पशुपतिनाथ। और जो भुजाएं हैं वो मधमेश्वर और तुंगनाथ, रुद्रनाथ, ये पांच केदार हैं। एक ही केदार नहीं है, 5 केदार हैं यहाँ। 5 केदार हैं जी। और यहाँ की जो महिमा है, यहाँ से जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो अपनी उम्र मतलब घर में अपने नाती पोते सब देख लिए, चलो जी तीर्थ चलते हैं। ये तीर्थ है। हाँ। इसको तीर्थ माना जाता है। 4 धाम में से एक धाम ही आते हैं। जी, इसको पर्यटक स्थल नहीं है ये तीर्थ है। तीर्थ धाम है। यहाँ वो ही आ सकता है जिसको मतलब उम्र चले गई है कि हाँ यार चलो। पहले क्या होता था, उम्र चली गई है, मन में भक्ति श्रद्धा हो तो आते हैं लोग। जी। तो पहले क्या था कि हमारे पूर्वज बताते थे कि लोग क्या करते थे, घर से निकल जाते थे। हाँ। कि हमारा श्राद्ध वगैरह सब कर लेना और हम जाते हैं केदारनाथ, क्या पता आए या ना आए, क्योंकि ऐसी मतलब बहुत दुर्गम यात्रा थी ये। मतलब वापस जाने का कोई मुश्किल था बहुत ज़्यादा। तो बाबा तो वो जो अभी हम बाबा की बात कर रहे थे, बाबा ने उसके बाद यहाँ पे उनको दर्शन दिया पंच पांडवों को। और ये भीम लाया था। जो ये मंदिर बना हुआ है ये एक ही पत्थर से बना हुआ है। इसमें ना कोई जोड़ है ना कुछ है, इसमें सिर्फ कलाकृति है। ये आगे से इसकी कला हो रखी है, मतलब जो नंदी जी है ना वहाँ से उसकी कला हो रखी है। वहीं से पूरा मंदिर बना हुआ है और बीच में उसको एक ही पत्थर से बना। नल नील भार में देखे होंगे आपने, तो उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया है। अच्छा। तब जाके बाबा ने उनको दर्शन दिया। यहाँ पीठ का भाग है, देखा होगा आपने अंदर एक ऐसा, तो वो पीठ का भाग है। तो यहाँ घी का महात्म्य है। जितना घी लगाओगे ये पाप मुक्त करने वाला है। यहाँ से मुक्त हो गए थे वो। जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो भगवान शिव को घी
घी चढ़ाते हैं। घी और जल आपको चढ़ाना चाहिए, घी जल। और वैसे तो ज़्यादा घी का ही महात्मा है यहाँ, जितना घी लगाओगे इतना आपका पाप मिटेगा। और बस यही है। तो अब महाराज जी के द्वारा आप सुने श्री केदारनाथ जी का कहानी, और यहाँ पे कब बंद रहता है और कब खुली रहती है श्री केदारनाथ जी का द्वार? ये 6 मंथ खुला रहता है और 6 मंथ बंद रहता है। जैसे कौन कौन से मंथ खुलती कब है ये? जैसे मई में देख लीजिए आप, मई में खुलता है ये, और भैया दूज के दिन बंद हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं अक्टूबर तक बंद हो जाती है, और अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक बंद रहती है। बंद पूरा, मतलब जो सर्दियाँ रहती है पूरे सर्दियों में बंद रहता है ये पूरा। तो कहने का अर्थ ये है कि 6 महीने ही यहाँ दर्शन हो पाते हैं और 6 महीने ही भक्त आ पाते हैं। 6 महीने के बाद यहाँ पंछी भी नहीं रहता है जी, जानवर ये भी जितने भी यहाँ पे बिल्डिंग में लोग रहते हैं सब कहीं ना कहीं अपने घर चले जाते हैं। सारे घर चले जाते हैं। हमारा 6 महीने का घर है ये, उसके बाद हम भी चले जाते हैं। हमारा मेरा भी गुप्तकाशी में घर है। गुप्तकाशी में? जी जी जी। दोस्तों ये बर्फीली इलाके हैं जो कि यहाँ पे 6 महीने जब ठंड का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, तो ये सारे बर्फ से ढक जाते हैं। यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर के ऊपर ही पूरा एकदम बर्फीली जम जाता है बर्फ वगैरह, और ये शिला वगैरह कुछ नहीं दिखता है। कुछ नहीं दिखता है। उसके बाद ये मतलब मंदिर तो दिखता है, लेकिन 12 फीट तक ये बर्फ गिर जाती है, कभी 16 फीट तक गिर जाती है। अच्छा, मंदिर के भगवान शिव के आरती का समय कब है? आरती का 7 बजे शाम को एक ही टाइम आरती होती है यहाँ। अच्छा। 2 टाइम नहीं होती है, एक ही टाइम आरती होगी। और दर्शन जो होते हैं सिर्फ जब भोग लगता है बाबा को 2 घंटे के लिए, 12 बजे बंद हो जाते हैं, फिर 1 बजे 2 बजे खुल जाते हैं भक्तों के लिए। लेकिन जो सुबह के दर्शन होते हैं वो बाबा को आप जल चढ़ा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। जो 12 बजे के बाद जो दर्शन होते हैं, कहीं ना कहीं सुबह मतलब 5 बजे से लेके और दिन के 12 बजे तक आप गर्भगृह का दर्शन कर सकते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं, घी वगैरह चढ़ा सकते हैं आप। जी जी जी। और शाम को भक्तों को मतलब जो भी श्रद्धालु आते हैं उसको दर्शन नहीं हो पाते हैं। नहीं, उसके बाद मतलब बाहर से दर्शन कर लेते हैं, गर्भगृह का दर्शन नहीं होता। नहीं, गर्भगृह के दर्शन होते हैं लेकिन टच नहीं हो पाता है, ये टच नहीं हो पाता, क्योंकि दूर से ही भगवान को श्रृंगार होता है, उस टाइम श्रृंगार रहता है बाबा का। तो ये महाराज जी थे और बताएं यहाँ श्री केदारनाथ जी का पूरी कहानी। और अगर आप लोग भी आते हैं श्री केदारनाथ जी, तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह 5 बजे से 12 बजे तक गर्भगृह का दर्शन करें। अगर सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक गर्भगृह का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को ऐसे आरती में भाग लेकर रात को यहाँ रुकिए, और सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके पास जैसे समय हो उस हिसाब से दर्शन कीजिए और उसके बाद घर जाइए। और बताया जाता है कि यहाँ कौन कौन से मतलब प्रसिद्ध है जो यहाँ दर्शन करके जाना चाहिए लोगों को श्री उत्तराखंड के केदारनाथ में? केदारनाथ में आपको पहले तो शिवलिंग के दर्शन, पहले शिवलिंग की दर्शन कर, वो मैन है। फिर अभी भीमशिला जो है ये 2013 में आई है। 2013 में आई है। ये कहाँ से आई है उसका कोई पता नहीं है। कहीं ना कहीं ये रहस्यमयी बात है, ये प्रकृति का देन है जो भगवान शिव को यहाँ केदारनाथ के रूप में जो पूजते हैं लोग, उसका ये रोक लगाए थे। हाँ, इस पानी ने ही थोड़ा सा रोक लगा है जिससे कि मंदिर को 2 भागों में पानी बट गया था और ये भगवान केदारनाथ जी का जो टेम्पल है बच गई। ये सुरक्षित रह गया था। उस टाइम हम भी यहीं थे। अच्छा। हमको बाबा केदार की कृपा से एक भी खरोच नहीं है। खरोच नहीं। यहाँ पे बताया जाता है कि बहुत श्रद्धालुओं का मतलब घायल हुए, कितने का मौत भी हो गई, क्या सच्चाई है उसकी? हाँ सही है, बहुत मैं तो कहता हूँ लाखों में गए थे, लेकिन सरकार जो होती है ना, सरकार कभी सच नहीं बताती। सच नहीं बताती, क्योंकि हुई थी ज्यादा लेकिन बताई गई थी कम। अगर सच बताने लग गए तो ये लोग कोई आएंगे नहीं यहाँ, फिर ये यात्रा हो नहीं पाएगी। कहीं ना कहीं ये भगवान शिव जी का कृपा यहाँ के भक्तों पे, जो भी श्रद्धालु आते हैं उस पे कुछ न कुछ श्रद्धा होती है, तभी यहाँ पे लोग आते हैं, पहुँच पाता है। हाँ, जिसकी श्रद्धा होगी वही पहुँच पाएगा, जिसकी नहीं होगी। मैंने कहीं ऐसे भी देखे हैं, मेरा बचपन यहाँ कट गया है। मैं 13 साल की उम्र से हूँ। तो 13 साल की उम्र में ही आप यहाँ आ गए थे? जी जी, मेरी बचपन ही यहीं कट गया है। और मैं बचपन से देख रहा हूँ कि जो अमीर होते हैं ना, जो कहते हैं कि यार हमारे पास पैसा, हम कैसे भी दर्शन कर लेंगे पैसों से, तो बाबा उसको भी अंदर आने नहीं देते हैं। सही बात। जो श्रद्धा वाला होता है ना, वो कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाता है बाबा के पास। जी जी। आपके जेब में पैसे हो या ना हो ये फर्क नहीं पड़ता है, आपके मन में भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए। आप ये बाबा भगवान शिव जी के रूप में जो ये केदारनाथ जी में पूजे जाते हैं वहाँ आप जरूर पहुँच जाएंगे। बस आपके मन में भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। क्या? जी जी, भक्ति बहुत जरूरी है आपकी। और मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप आइए केदारनाथ में और दर्शन कीजिए और भक्तिमय दर्शन कीजिए।